आदाब दोस्तों। हमारे जनपद में मछुआ समुदाय के लोग काफ़ी तादाद में हैं। कुछ लोग उनको नाविक, कुछ लोग केवट, निषाद वगैरह कहते हैं। तो मैं जब गांव पे रहता था तो बहुत से लोगों से बहुत अच्छे संबंध थे मेरे। लोग आते थे अपनी समस्या लेके। असल में इनके नाम पे लोग वोट तो ले लेते हैं, कोई इनकी खैर खबर नहीं लेता है। ये फिर अपने काम धंधे में मस्त हो जाते हैं और लोग वोट लेके निकल जाते हैं। तो इधर भी कुछ लोग अपनी समस्याएं लेके आते थे कि भैया हमारे बारे में भी कुछ करिए, बोलिए, कुछ कहीं तो आवाज़ उठाइए। तो उसमें एक नया प्रकरण था, तो मेरी समझ में आया कि इसको उठाना चाहिए। तो एक मछुआ कल्याण कोष होता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाता है। तो उस मछुआ कल्याण कोष से कुछ मछुआ समुदाय के लोगों को आवास देने की एक योजना चलाई गई कि इसमें मछुआ समुदाय के लोगों को इसी कल्याण कोष से आवास दिया जाएगा। उसकी एक प्रक्रिया थी कि लोग अपना आवेदन करें। ऑफलाइन आवेदन मांगा गया, तो सब आवेदन जिनको जिनको इसकी जानकारी हुई सब बेचारे आवेदन किए ज़िले पे। तो ज़िले पे सारे आवेदन जो आए तो उनको संबंधित एरिया के ब्लॉक विकास खंडों को भेज दिया गया कि इसका आप लोग सत्यापन करा दीजिए। सत्यापन हो गया तो फिर आर्डर हुआ कि इसको ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव बनवा लिया जाए। तो जो जो वहाँ पात्र पाए गए थे और ग्राम सभा की मीटिंग में प्रस्ताव हुआ और सब प्रस्ताव ज़िले पे भेज दिया गया। इसके बाद आगे प्रक्रिया थी कि डीएलसी की मीटिंग होगी ज़िले पे और उसमें रेंडमाइज किया जाएगा सबको। फिर सीरियल बनेगा, पात्रता सूची बन जाएगी सीरियल से। तो जैसे जिस हिसाब से बजट आएगा तो ऊपर से लोगों को दिया जाएगा, ऐसे दे दे के ख़त्म किया जाए। तो मेरे ज़िले में लगभग 150 लोग पात्र पाए गए थे, उनकी सूची गई वहाँ पे। लेकिन खेल इसी के बाद शुरू हुआ। ज़िले पे डीएलसी की मीटिंग होनी थी, उसमें सभी लोगों की लिस्ट को रेंडमाइज करना था और सीरियल से बनाना था। तो जिन लोगों ने संपर्क किया विभाग के लोगों से, अरे पैसा दे के, यार खुलेआम बताता हूँ, 3000 4000 रुपया जिन लोगों ने, अभ्यर्थियों ने उनको दिया विभागीय अधिकारियों को कि सर हमारा हो जाए, हमारा हो जाए, तो उन्हीं लोगों का नाम चुन लिया गया, उन्हीं के फॉर्म अलग कर लिए गए। तो मान लो जैसे 150 थे तो 100 लोग उनसे संपर्क किए, 100 लोगों का चुन लिया गया। 50 लोग को गायब कर दिया गया उसमें, जबकि पात्र वो भी थे। कोई कारण आज तक नहीं बताया गया क्यों, कैसे। जब सब जगह से चुन के आ गए, तुमको सिर्फ डीएलसी की मीटिंग में उसको रख के सीरियल बनाना है। तो डीएलसी की मीटिंग में थोड़ी ना उसमें अपात्र करना था, जितने आ गए थे सबको डालना है। एक तो ये भी नहीं कि तुमको पैसा देना है, जो बजट आएगा उसमें से जितने लोगों पे बटे उतने लोग को दे दो, बाकी सूची बनी रहती है, अगली बार होता। लेकिन नहीं, इन्होंने जिन्होंने अधिकारी से संपर्क नहीं किया था, उनको पैसा नहीं दिया था, उसका नाम ही नहीं डाले, उसको अलग ही कर दिए। पात्र अपात्र पता नहीं क्या कर दिए, वो गायब हो गए डीएलसी की मीटिंग से, वो गायब हो गए, उनका नाम ही नहीं आया। अब जिन्होंने पैसा दिया था वैसे लगभग 100 लोग का नाम आ गया उसमें लिस्ट में। अब इस पर अगर आरटीआई लगाओ तो नाक भौंसी कोड़ते हैं कि इसमें जांच पड़ताल करते हैं। भैया तुम 2-3 हज़ार ले लिए, हम नहीं जांच करें उसमें। तुम्हारे बाप का पैसा था जो 3-3 हज़ार रुपया लिए हो, हराम में आया था। मछुआ समुदाय के हैं, घेरवा दूंगा ना तो सारी साहिबी निकल जाएगी और एक एक को घेरवाऊंगा इसमें जिन्होंने लिया है। क्योंकि जो 150 लोगों की सूची की थी उसकी लिस्ट है मेरे पास। उसमें से तुमने जिनको काटा उसका कारण बताना पड़ेगा, क्यों काटा तुमने। तुमको वहाँ काटने के लिए रखा गया था, डीएलसी की मीटिंग में कहीं ऐसा कुछ था? तुमको सिर्फ रेंडमाइज करने के लिए कहा गया था, तुमने काट कैसे दिया? काट के कहाँ ले गए, ये बताना पड़ेगा तुमको। उसके बाद जब घेराव होगा तब पता चलेगा। ला के ना वही ताल में डुबाएंगे। वो तुम्हारे डीएम साहब बनवाए हैं ना, एक कोई ताल सौंदीकरण कराए बहुत बड़ा, क्या मालूम कौन झील, उसी में ले जाएंगे ना, डुबा देंगे स्कूल पकड़ के तुमको। उनको तैरना आता है, ऐसे घेरवा पकड़ के ले जाएंगे ना, बीचों में छोड़ देंगे, जा उसी में। 3-3 हज़ार रुपया लिए हो ना, पूरी डिटेल है। तो आप लोगों को ये बताना था कि ये लोग किसी के सगे नहीं होते। मछुआ समुदाय हो, दबा कुचला कोई भी हो, ये सबसे पैसा लेते हैं। पैसा ना दो तो नौवे काट देते हैं। अरे भाई जो पैसा दिया था उसको ऊपर कर देते, जो पैसा नहीं दिया, हालांकि लेना तो किसी से नहीं चाहिए था, लेकिन अगर ले ही लिया था, तुझे हराम खाने से फुर्सत नहीं है, बिना हराम खाए तेरा पेट नहीं भरता है, तो ले लिया। चल ले लिया तो उसका नाम ऊपर दे दे, लेकिन जिसने नहीं पैसा दिया उसका नीचे तो रखना चाहिए। नौवा कैसे काट दिया तूने, क्या बताएगा तू कि पैसा नहीं दिया इसलिए काट दिए थे? होगी जांच, पता चलेगा। तुम्हारे मंत्री जी भी है ना उसी समुदाय के हैं, अगर एक बार में कार्रवाई नहीं किए तो पता चलेगा उनको, अगली बार रैली कर लेंगे मछुआ समुदाय की। तो आज के लिए गंभीर मामला था। तो जो बेचारे दबे कुचले हैं, अपना मुद्दा नहीं उठा पाते हैं, तो मैं क्या करूं, जितना मेरे पास हो पाता है। मैंने बोला ना, साधन संसाधन की कमी है। हफ्ते में एक दिन वीडियो बनाता हूं,
और 7-8 वीडियो बना लेता हूँ, उसको डालते एक ही दिन डाल देता हूँ, वो बराबर अपने टाइम पे आया करता है। तो आज उनका भी उठा दिया है और मुझे उम्मीद है कि ये सुधरेंगे और जो 50 नाम काटे ना उसको डालेंगे लिस्ट में, नहीं डाले तो नपेंगे। और मैं नहीं इसमें कुछ करूँगा, मैं उसी समुदाय वालों से शिकायत करवाऊँगा और इनके मछली मंत्री को घेरवाऊँगा, तब फिर देखना। और वो अपनी जान बचाने के लिए सबको टांगेगा। आज के लिए इतना ही, फिर आगे दूसरे मुद्दे पे। सुनो झनकार, ये दुनिया है